राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 3 वालों के बारे में प्रेडिक्शन करके बता देती हूँ। अब आपको जो भी मैं प्रेडिक्शन करके बता रही हूँ, यानी कि स्प्रेड जो कह रहा है अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, और नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है, आपको मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है, किस तरह से आपने आगे बढ़ के कार्य को करना है, वो भी मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है ना। अब तो मैं आपको गुरु मंत्र भी बताती हूँ, तो आपको क्या दिक्कत है, आपको सिर्फ करना क्या, आपने सिर्फ मुझे फॉलो करना है। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन क्या चीज़ जो है आपके लिए आई है। यहाँ आप अपनी संतान के लिए कुछ ना कुछ परेशान हैं, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, वो आपको अपनी ही पैम्परिंग करवाने में लगा हुआ है, यानी कि आपको सिर्फ उसी को ही देखते रहना पड़ रहा है कि भाई कभी मेरे लिए ये कर दो, कभी भाई मेरे लिए वो कर दो, तो आप उसी की ही तीमारदारी में लगे हुए हो। ठीक है, यहाँ पर उसी की सेवा में लगे हुए, उसी के लिए कुछ ना कुछ करना है, उसी में परेशान। लेकिन उसके बावजूद भी, कि आप इतना कुछ करने के बावजूद भी आपको किस तरह से फील करवाया जा रहा है, एकदम निगलेक्टेड। ठीक है, आपको ऐसे फील करवाया जाता है जैसे आप कुछ हो ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेटली आप उस चीज़ से परेशान होगे, आपका दिमाग भी परेशान होगा, और आप कहीं ना कहीं जो है दिक्कत अनुभव करोगे। तो आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि आपने पीला कपड़ा ले लेना। ठीक है, उसके ऊपर तुलसी के पत्ते या क्या कहते हैं उसको, कोई हरे रंग की बर्फ़ी, ठीक है, उसको इस तरह से पीले कपड़े के ऊपर डालकर आपने जाकर भगवान जी को अर्पण कर देना। ठीक है, इन दोनों में से जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो वो आपने अर्पण कर देनी है। ठीक है, अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन ऐसा लगता है कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपको लाभ तो मिल रहा है, लेकिन उतना नहीं जितना निर्धारित था, यानी कि जो आपको प्राप्त होने वाला था। यहाँ पे आपको मिले जुले परिणाम है, यानी कि 50% भी आपको जो है रेस्क्यू कहीं से मिल नहीं रही। जिसको मैं 50% के उस पे ले जाऊं उतना भी नहीं मिल रहा, यानी कि एक जगह लाभ एक जगह हानि, इस तरह से आपको चल रहा है। ठीक है, उसके बाद आपने करना क्या है, आपने विश्वास करके जो है आगे बढ़ना है, ईश्वर पे पूर्ण विश्वास करना है, आगे बढ़ते जाओ। अब ट्यूसडे वाले दिन की प्रेडिक्शन ले लेते हैं। अब यहाँ पर आपको इस तरह से लग रहा है कि भगवान ये मुझे कहाँ फंसा दिया, ये मेरे हाथ से जो लोग निकल गए वो तो मुझे बहुत सम्मान देते थे, जो चीज़ मेरे हाथ से निकल गई वो तो मेरे लिए बड़ी प्रॉफिटेबल थी, तो मुझे मेरे पास रह क्या गया, मेरे पास रह गया वो कि जो लोग मेरी कदर भी नहीं कर रहे और जो मुझे पूछ भी नहीं रहे। तो आप उस चीज़ को लेके बहुत दुखी होगे, पछताओगे और परेशान हो जाओगे। तो यहाँ आपके लिए मैं क्या बोलती हूँ, रुको, सब्र करो, थोड़ा सा अपने आप को जो है ठहराव में रखो। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, आपके लिए कहीं ना कहीं जो है आपके लिए आगे जो है फ़ायदा होगा, लेकिन अभी नहीं, अभी आपको सब्र करना पड़ेगा। यानी कि जो लॉस भी हुआ है उसको भी आप अपनी तरफ जो है गेन में परिवर्तित करने के लिए अभी टाइम ले लेंगे। ठीक है, कुछ थोड़े से संतोष करना पड़ेगा, जितना आपने खर्च भी किया उतना भी आपको प्राप्त होता हुआ नहीं मिलता। उसके बाद बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन आप अकेले हैं, मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, लेकिन अकेलेपन में ही आप फिर भी पूरी डट के कोशिश कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, मैंने तब भी कुछ ना कुछ अचीव करके लाना है। आप अचीव करके लेकर आओगे, लेकिन कम। ठीक है, बहुत मुश्किल से, बहुत हिम्मत दिखाओगे कि आप फिर भी जो कहते हैं ना कि आप लग के मेहनत करोगे और कुछ ना कुछ निकाल के ही लेकर आओगे। ठीक है, यानी कि गहरे बैठ के ही मोती लेकर आओगे। उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन भी कोई ना कोई लेडी है जिससे आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। बस आपने करना क्या है, आपने सारी तरफ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है मदद सबकी लेनी है, और वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करनी है जहाँ कोई लेडी जो है वो आपको फ़ायदा दे रही है। किसी लेडी से थर्सडे वाले दिन आपकी कोई बात होगी, उससे आपको लाभ प्राप्त होगा, वो आपके लिए कुछ अच्छा कार्य करने की कोशिश करेगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। अब फ्राइडे वाले दिन आपके लिए क्या चीज़ रह रही है, आपके हाथ से वो मौका निकल जाएगा जिसकी आप बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो। आप दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे और आप रोने लगोगे। आपने करना क्या, उदास हो जाओगे और अकेलापन महसूस करोगे, क्योंकि हाथ से मौका निकल गया। हाथ से मौका इसलिए निकल गया क्योंकि आप पहले तो चाह रहे थे कि नहीं जी मुझे ज़रूरत ही नहीं है इस चीज़ की, नकार रहे थे, और अब आपको आके बहुत अर्जेंट ज़रूरत पड़ गई। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पर आपने सबसे पहले जो है अपने आप को अकेला कर लिया।
ठीक है। ये जो भी है आप अपने आप की वजह से ही भुगत रहे हो, क्योंकि आपने जो है मौका खोया ही क्यों? मौका जो हाथ में आ रहा था उसे जाने ही क्यों दिया? आपको उस मौके को तुरंत पकड़ लेना चाहिए था। अब जो मौका हाथ से निकल गया तो आप परेशान हो रहे हो। परेशान नहीं हो ना, एक काम करना, सुबह सुबह ही मेरे कहने पे आपने जो आपको मैं बर्फ़ का शिवलिंग बनाने वाला उपाय बताती हूँ वो शिवलिंग बना लेना उस तरह से, ठीक है। आपने क्या करना है, एक ग्लास ले लेना है और उसके बाद एक प्लेट ले लेनी है। प्लेट के अंदर आपने अलग से बर्फ़ जमा लेनी है और ग्लास में अलग, उसके ऊपर कन्वर्ट करके किसी बड़े बर्तन के अंदर आपने जो है डाल देना। परात भी ले सकते हो, उसमें आपने शिवलिंग बना के रख लेना है। उसके बाद आप उसके अंदर कम से कम 4 बार जो है जल डालना, ठीक है। और इतना सा दूध ज़रूर 4 बार ही डालना, कच्चा दूध होना चाहिए, ठीक है। वो डाल के, बॉइल्ड मिल्क मैं कभी नहीं बोलती कि वो आप डालो, कच्चा दूध जो है उसको लेकर के आपने डालना है। और उसके बाद आप त्रिपुंड लगा देना, वो भी आपने चंदन का लगाना है। धूप जला देना, पुष्प चढ़ा देना, फूल चढ़ा देना, फल चढ़ा देना, जो आपकी इच्छा करे। और उसके बाद उस जल को जाकर आप किसी भी पेड़ में डाल देना। बस इतना ध्यान रखना कि वो तुलसी नहीं हो, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे लगता है आपका कोई कार्य पूर्ण होगा, अपने आप को भी आप बदलोगे, पारिवारिक खुशी या सुख जो है आपको प्राप्त होता हुआ मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर आपको जो है परिवार का सुख जो है प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे आपके कार्य भी जो है पूर्ण होते हुए मुझे दिखाई देते हैं। आपको खुद के अंदर भी बहुत महत्वपूर्ण एक बदलाव आता हुआ दिखाई देता है। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। सैटरडे तक का मैंने आपको बता दिया, अब मैं बात करती हूँ गुरु मंत्र की। अब मेन क्या है, कितनी बार होता है गुरु मंत्र में, मैं क्या बताना चाहती हूँ आपको, कितनी बार ऐसा होता है कि आप ये सोचते हो कि भाई ये काम नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं सोचनी, आपने सोचना है हर कार्य पूर्ण होगा। अपने मन में ऐसी एक विश्वास आपने डालना है और रोज़ एक ही बात कहनी है कि ये कार्य ज़रूर पूर्ण होगा, ये कार्य ज़रूर पूर्ण होगा। असल में क्या है, 3 चीज़ों का त्याग आपको करना है, ठीक है। वो 3 चीज़ें क्या हैं, किसी भी चीज़ को पाने की बहुत तीव्र इच्छा, यानी कि वो भूख तक बढ़ जाए, जिसको कहते हैं ग्रीड। एक होता है लस्ट, लस्ट होता है जो इंसान किसी शरीर के पीछे भागता है, ठीक है, उसे कहते हैं लस्ट। वहाँ पूर्ण हो जाए मेरी, और उसके बाद पैसे की भूख, वो मेरी पूर्ण हो जाए, और उसके बाद मैं कुछ भी गलत सलत करूं वो भी मेरा सब चीज़ जो है वो मंजूर हो जाए। तो ऐसा नहीं होता। जब आप ये सब कोई भी काम करने से पहले ये चीज़ सोचो कि मुझे इस तरह का कार्य कोई भी करना नहीं है जिसके साथ मुझे कोई परेशानी अनुभव हो। जब आप ये चीज़ समझ लोगे तो उसके बाद आपके लिए जो है चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। यानी कि आपने कुछ जुआ खेलना भी बुरा है, ठीक है, जुआ खेलना भी बुरा है, कर्ज़ लेना भी बुरा है। तो जितना हो सके जो आपके पास है उसमें संतोष करने। कर्ज़ लेके कभी भी कोई कार्य करना नहीं चाहिए। अगर कर्ज़ लेके कोई कार्य कर रहे हैं तो एक्चुअली आप धनवान नहीं हैं, ठीक है। तो वो तो आप यूं ही जिसको व्यापारी भाषा में टोपी घुमाना कहते हैं वो हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ी चीज़ क्या समझनी है, इंसान किस चीज़ का जो है राजा होता है या किस चीज़ का वो अभिमान कर सकता है अपने ऊपर, वो करता है स्वयं अपने अर्जित धन पर। यानी कि जो आपके पास है उसी के साथ ही आप कुछ कार्य कर सकते हो, अन्यथा नहीं, ठीक है। तो कर्ज उतना लो जितना उतार सको, क्योंकि अगर बहुत अधिक कर्ज हो जाए तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर आपके लिए जो है आप बस विश्वास करके अब ईश्वर पे विश्वास करो, और बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बोली हैं उनको छोड़ दो, उनको त्याग दो, और उसके बाद आपके लिए सब चीज़ जो है नॉर्मल हो जाएगी। अब आपने करना क्या, आपने रखना अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।